अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे, दोनों की दो किस्तें लगी हैं। किस्त नंबर 15 और 16, डॉक्टर बहू और हमराही। हमराही की ज़रा शुरू कर लेते हैं। हमराही में आपको 2-3 हफ्ते पहले हमने बता दिया था कि किस तरीके से शाहनवाज जो है, शाहनवाज तो खैर वो डॉक्टर बहू है, एक ही वो गाजी यूसुफ जो है अपनी बहू को मारेगा या बहू की तरफ जाएगा, और वही होता हुआ अगली किस्त में नज़र आ रहा है। किस्त नंबर 17 में जब वो अपना माइंड बना चुकी है, सारा कुछ लिख चुकी है, तो वो उसको मारेगा गला दबा के। क्योंकि सवाल यही था कि वो जब वो अपना माइंड बना रही है अपनी जान देने के लिए, तो वो जान कैसे देगी? क्या वो खुदकुशी करेगी? लेकिन वो तो सही नहीं था। क्या वो किस तरीके से इस ड्रामे के अंदर वो ये सारा कुछ संभाला जाएगा? लेकिन अब आपको अगली किस्त का भी पता चल गया है। मेरा पिछली उसमें अंदाज़ा था कि नेचुरल मौत होगी, लेकिन वो कैसे हो सकती थी। तो इसके अंदर जिस तरीके से पैनिक में गाजी यूसुफ आया अपने बेटे की हालत को देख के, और वो इस नतीजे पर उसने पहुंचना था, उस क्रिमिनल बैकग्राउंड के बंदे ने, कि वो किसी की जान ले ले। और बार बार आपने देखा होगा कि जिस वक्त सिहान जो है वो बिस्तर पर लेटा हुआ है हॉस्पिटल के, तो जिस वक्त डॉक्टर सलार बताता है कि इसका डोनर मिलना मुश्किल है, तो वो किस तरीके से जुमानी और मीनिंगफुल अंदाज में एलफ की तरफ देखता है, लेकिन एलफ जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नज़रें वो भी चुरा रही होती है इससे। क्योंकि इसको तो पता होता है कि डोनर यही खड़ी हुई है सामने, इसका खून का जो ग्रुप है वो उसके साथ मिलता है। दानिश तैमूर उसकी एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे वो नॉर्मल रह के बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बार बार उसकी मोहब्बत जता रहा है, और बहुत उसकी आंखों के अंदर वो मौत और वो मायूसी भी नज़र आ रही है। नॉर्मल अंदाज में रह के उसने जो उदासी वाली एक्टिंग की है, जो सैड एक्टिंग की है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन जहाँ पे उसको कुछ, जिस तरह पिछली एपिसोड में पता चलता है कि मुझे मेरे हार्ट को ये प्रॉब्लम, मौत आ जाएगी, पैनिक वाली जो एक्टिंग है या गम वाली एकदम से रोने धोने वाली, उसके अंदर थोड़ी सी मसले मसाइल हैं। उसमें एफर्ट करते हुए दानिश तैमूर नजर आने में, नेचुरल नहीं है उसमें कुछ तो। लेकिन दूसरी तरफ हिबा बुखारी की एक्टिंग, उसका एक्शन रिएक्शन बहुत नेचुरल है। शाहनवाज जो ये क्या नाम है, शहजाद नवाज जो है बहुत अच्छी, मेरे ख्याल में शहजाद नवाज के 2 ड्रामे एट द सेम टाइम पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी नेगेटिव है। डॉक्टर शाहनवाज वाला अपने तौर पे ठीक है, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल में शहजाद नवाज के पास ज़्यादा मार्जिन इस ड्रामे में था एक्टिंग करने का। इस ड्रामे में अपने आप को साबित करने का ज़्यादा मार्जिन था, जो कि वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर भी रहे हैं। इसके अलावा अजफर जो था, उनका किरदार ख़त्म हो गया। तो कहानी जो है अपनी पीक पे है, इंतहाई दिलचस्प मोड़ पे है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं ज़रा डॉक्टर बहू की तरफ। डॉक्टर बहू बहुत ही महरीन जब्बार ने आराम से ड्रामे को चलाया। मैंने पहले भी कहा था कि ये ड्रामा पुराने ड्रामों की याद ताज़ा करता है। गैर ज़रूरी OST नहीं है कहीं पे, गैर ज़रूरी फ्लैशबैक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस ड्रामे को इसकी डायरेक्शन दी गई है, और आहिस्ता आहिस्ता एक डॉक्टर का जो घर है, उसकी स्टोरी को देख के सबकी तवज्जो उस तरफ है, और किस तरीके से उनकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर है। अब जो असद शुजा है, या शुजा असद, सलमान का किरदार जो अदा कर रहे हैं, वो हर चीज़ मानने के लिए तैयार है अपने बाप के हवाले से, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो करप्शन भी कर सकते हैं, वो करप्ट भी हो सकते हैं। कुछ ख़वातीन को ये देख के गुस्सा आ रहा है कि आखिरकार फ़रियाल को बार बार क्यों मैसेज करता है सलमान, जब वो उसको अपनी बीवी से प्यार है, डॉक्टर से प्यार है, सानिया से, फिर वो बार बार उसकी तरफ क्यों देखता है। तो इसमें एक चीज़ मैं साबित करूं, एक चीज़ बताता चलूं कि मोहब्बत उसको अपनी बीवी से ही है, लेकिन उसके अंदर शायद गिल्ट है कि शायद उसने फ़रियाल को निकलवाया। उसको ये भी पता है कि वो उसका एक बच्चा भी है। तो इसके वो चक्कर चल रहा है कि वो मोहब्बत वाला चक्कर नहीं है, एक हमदर्दी वाला जो चक्कर है वो ज़रूर है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ख़वातीन जो है इस चीज़ के ऊपर ज़रा उसको बड़े टेढ़ी आंखों से और बड़ी मशकूक नज़रों से सलमान को देख रही हैं। लेकिन जो डॉक्टर फैज़ान है और जो डॉक्टर अंबर है, इनका किरदार जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ है, कुबरा खान अगरचे इसमें लीड किरदार अदा कर रही हैं असद शुजा के साथ, लेकिन हाजरा यामीन की जो एक्टिंग है वो बहुत ही डेप्थ वाली एक्टिंग है। उनका एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा है, उनका नीचे देखना, ऊपर देखना, दाएं बाएं, और किस तरीके से वो फेस करती है, किस तरीके से वो पॉजेसिव भी हो जाती है, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही है, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी मुश्किल भी है, और किस तरीके से क्या क्या सारा कुछ है, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने उस किरदार को निभाया। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उन्होंने कोई कसर छोड़ी है कि बंदा कहे कि यार ज़्यादा बेहतर हो सकता था। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा किरदार उन्होंने निभाया है। तो ड्रामे जो हैं दोनों अपनी इस टाइम पूरी पीक के ऊपर है। अब ये देखना है कि
जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ड्रामा, मुझे ये लगता है जिस तरह हमराही ड्रामा जो है इसको खींचा जाएगा, अगर इसको खींचा गया 40 किस्तों तक तो ये ड्रामा बोर होता हुआ नजर आएगा। अगरचे आगे जाके अलिफ की बहन जो है वो आ जाएगी, वो भी हिबा बुखारी होंगी, उसके बाल करली वरली किए हुए, आपको याद होगा केट विंसलेट वाला, जो मैंने केट विंसलेट के तो खैर करली नहीं है लेकिन स्टाइल उसका वही वाला किया हुआ है, वो हमने एक वीडियो भी बनाई थी। लेकिन अगर इसको 40 से ऊपर लेके जाएगा या 40 तक भी लेके जाएगा तो इसकी दिलचस्पी को इंटैक्ट रखना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यूट्यूब के ऊपर अगरचे हमराही और डॉक्टर बू दोनों देखे जा रहे हैं, आगे जाके पता चलेगा कि मिलियंस व्यूज़ जो हैं वो किसके रहते हैं और किसके गिरते हैं, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।